मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व लअनतुल्लाहि अलर राफ़िदीन अल काफ़िरीन अल मुर्तद्दीन इला यौमिद्दीन। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों और तलबाए कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख करम है, लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपने दीन की निस्बत से जोड़ा और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में पैदा फरमाया। और सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दीन की फ़िक्र अता फरमा दी है। वो फ़िक्र क्या है? वो फ़िक्र वही है जो फ़िक्र हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को थी, हमारे प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थी। उनकी क्या फ़िक्र थी कि मेरी उम्मत का हर उम्मती जहन्नुम से बचकर जन्नत में जाने वाला बन जाए। और आज हमारी फ़िक्र भी क्या है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फ़िक्र है। अगर हम इस फ़िक्र को नहीं लेंगे तो हमारा ईमान कमज़ोर होता जाएगा और हमारी दुनिया के अंदर रहना भी मुश्किल हो जाएगा और आखिरत में भी हमारा गुजारा नहीं चल सकेगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी सबसे मुबारक जुमात उनको ये हुक्म फरमाया कि मैंने आप तमाम अहबाब तक दीन पहुंचा दिया है, अभी आपका काम बनता है कि आपने इस दीन को गायबीन तक पहुंचाना है। हज्जतुल विदा के मौके पर सहाबा किराम को ये पैगाम दिया तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने अपने किसी फ़ायदे को नहीं देखा, दुनियावी फ़ायदे को नहीं देखा। उन्होंने हर चीज़ को पसे पुश डालकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म को सबसे बढ़कर फ़ौक़ियत दी। यहाँ तशरीफ़ उनको फ़ौक़ियत दी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको इसके बदले में क्या अता फरमाया जी? रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। सहाबा किराम को जब ये पैगाम मिला तो पैगाम मिलने के बाद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जुमात अपने घरों में नहीं बैठी, बल्कि उन्होंने अपने घर बार को छोड़ा, बीवी बच्चों को छोड़ा, ख़ानदान वालों को छोड़ा, माशरे वालों को छोड़ा, अपने पके हुए बागात को छोड़ा, कारोबार को छोड़ा, तिजारत को छोड़ा, सब कुछ छोड़ छाड़ कर क्या किया? पूरी दुनिया के अंदर वो फैल गए। उनके फैलने का फ़ायदा क्या है? उनके फैलने का फ़ायदा मैं हैं और आप, ये सब मुसलमान, ये फ़ायदा है। उसका नतीजा ये है, अगर वो उस वक़्त अपने घरों से ना निकलते, अपने बच्चों के साथ ही बैठे रहते, अपने ख़ानदान वालों के साथ बैठे रहते, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म की फरमाबरदारी ना करते, तो आज आप और मैं कलमा गो ना होते। आज हम तक मुकम्मल शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच चुकी है। मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, सब मुसलमान जानते हैं। कोई मुसलमान ऐसा नहीं है कि उस तक दीन का एक एक मसला ना पहुंचा हो। कोई ये दावा नहीं कर सकता कि पूरी दुनिया के अंदर दीन नहीं फैला, शरीयत का एक एक हुक्म नहीं फैला, इसका कोई दावा नहीं कर सकता। क्योंकि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमाइन ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक एक सुन्नत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक एक हुक्म, कुरान मजीद की एक एक आयत
हम तक पहुंचा दी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्होंने बचपन कैसे गुजारा हमें किसने बताया जी? बोलें मुझसे जी, थोड़ा बोलेंगे तो इंशाल्लाह वक्त बच जाएगा। किसने बताया जी? सहाबा ने। किसने बताया? सहाबा ने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्होंने बचपन कैसे गुजारा किसने बताया जी? सहाबा ने बताया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लड़कपन कैसे गुजारा किसने बताया जी? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवानी कैसे गुजारी किसने बताया जी? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना बुढ़ापा कैसे गुजारा किसने बताया जी? सहाबा ने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाना कैसे तनावुल फरमाते थे किसने बताया? खाने के दरमियान कौन सी दुआ पढ़ा करते थे किसने बताया? खाने के बाद कौन सी दुआ पढ़ा करते थे किसने बताया? कदाई हाजत के लिए जाते हुए कौन सी दुआ पढ़ा करते थे किसने बताया? हाजी बाहर निकलते वक्त कौन सी दुआ पढ़ा करते थे किसने बताया? रात को सोते वक्त कौन सी दुआ पढ़ा करते थे किसने बताया? सुबह जाग कर कौन सी दुआ पढ़ा करते थे किसने बताया? नमाज के एक एक अहकाम किसने बताए? वजू का तरीका किसने बताया? कुरान मजीद की एक एक आयत हम तक किसने पहुंचाई? दीन का एक एक हुक्म हम तक किसने पहुंचाया? अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक एक हुक्म हम तक किसने पहुंचाया? तो यही सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की वो मुबारक जमात है कि जिन्होंने हम तक दीन पहुंचाया और दीन पहुंचाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको सर्टिफिकेट रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु अता कर दिया। अब ना सहाबा हैं ना किसी और नबी ने आना है, तो ये काम किसके ज़िम्मे है? किसके ज़िम्मे है? मेरे और आपके ज़िम्मे है। अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। उलमाए कराम क्या हैं जी? अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वारिस हैं। तो हमने ये करना है, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी जो नस्ल है वो दीनदार हो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक एक सुन्नत पर अमल करने वाली बन जाए, शरीयत के एक एक हुक्म को अपने 6 फुट बदन के ऊपर नाफिज करने वाली बन जाए, तो हमने क्या करना है? हमने अपने बच्चों को इन उलमाए कराम के हवाले करना है। करेंगे इंशाअल्लाह, आप सब ने किया हुआ है, लेकिन इससे बढ़कर हमने कोशिश करनी है कि जो तलबाए कराम, जो बच्चे अभी तक इस तालीम से नावाकिफ़ हैं, आपके ख़ानदान में हैं, आपकी बरादरी में हैं, आपके मोहल्ले में हैं, आपके मुआशरे में हैं, उनको आपने ऐसी जगहों पर लेके जाना है जहाँ पर ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ बताया जाता है, उनकी सीरत बताई जाती है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को कुरान मजीद की तालीम दी जाती है तजवीद के साथ साथ। उसकी तजवीद की बारीकियाँ बताई जाती हैं, जितना कवायद हैं वो बताए जाते हैं कि कहाँ पे आपने रुकना है, किस हर्फ को मोटा करना है, किस हर्फ को बारीक करना है, हाँ जी, किस हर्फ को लंबा करना है, किस हर्फ को छोटा करना है, कहाँ पर वक्फ़ करना है, वक्फ़ का तरीका क्या है, सब चीज़ें बताई जाती हैं। और इसके साथ साथ ईमानियात, इबादात, अहादीस, मसनून दुआएँ और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन का तारुफ और अरबी जो हमारी ज़ुबान है उसका तारुफ भी करवाया जाता है। ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि मुख्तसर सा वक्त है, मगरिब तक इंशाअल्लाह नशिस्त चलेगी। तमाम अहबाब अपने इस नीयत से बैठें कि हमने जितनी देर यहाँ बैठना है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र के साथ बैठना है। आज इत्तिकाफ़ की नीयत भी कर लें और ये नीयत करें कि यहाँ से उठ के जाएंगे तो हमने ख़ुद को बदलने की कोशिश करनी है। सब करेंगे इंशाअल्लाह। इस नशिस्त का मकसद आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ वालिदैन के लिए मुनक़्क़िद किया गया है।
बाकी बाहर से किसी को हमने दावत नहीं दी, ना किसी बड़े खतीब को दावत दी कि वह यहाँ पर आके बयान करें, ना ही हमने बाकी आवाम को दावत दी है कि वो यहाँ पर आकर हमारे प्रोग्राम को कामयाब करें। अगर वलदैन की हाज़िरी 100% यहाँ पर हो जाती है तो हमारा प्रोग्राम क्या है जी, कामयाब है।